प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज आपका पाठ है 5 अर्थात 5, जिसका शीर्षक है पौधों में जीवन। बच्चों, पौधों में जीवन है तो हमारी और आपके भी जीवन है। यदि पौधों में जीवन नहीं है तो हमारे और आप में भी जीवन नहीं है। चूंकि हमारा जीवन पौधों पर निर्भर है, इसलिए यह जरूरी है कि पौधों को देखभाल किया जाए, उसे संरक्षण किया जाए, उसे संवर्धन किया जाए। क्योंकि हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर है, इसलिए पेड़ पौधों पर ध्यान रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है। तो इस पाठ में पौधों के जीवन के संबंध में हम जानेंगे। क्योंकि ऐसा पुराने जमाने में या पुराने समय में लोगों का धारणा था कि पौधों में जीवन नहीं होता है, लेकिन नए नए शोध के द्वारा यह प्रयोग किया गया है, यह साबित किया गया है कि पौधों में भी जीवन होता है। तो इस पाठ में हम पौधों के जीवन के बारे में ही पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन इस पाठ के शुरू करने के पहले इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उस शब्द के अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इससे पहला है बेल। तो बेल एक पौधा होता है। पौधा तो वैसे होता है जिसमें शाखा होता है, तना होता है, लेकिन बेल एक ऐसा पौधा है जिसमें तना नहीं होता। इसे चढ़ने के लिए दूसरे का सहारा होता है। इसका जो तना होता है वो बहुत कमजोर होता है। वो दूसरे के सहारे जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, चढ़ता है, फैलता है। तो ये होते हैं बेल। बिना तने का पौधा। रुचिकर का अर्थ होता है अच्छा लगने वाला। कभी कभी कुछ ऐसा बात होता है जो सुनने में अच्छा लगता है, चाहे वो बात कहानी से हो, कविता से हो, चाहे किसी भी रूप में हो। कुछ ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? रुचिकर कहते हैं। जो अच्छे लगने वाले बातों को ये क्या कहते हैं? रुचिकर। निर्जीव जिसमें जान नहीं होता है, जो मृत होता है, जिसको हम बेजान भी कहते हैं। वैज्ञानिक, वैसे व्यक्ति, वैसे मनुष्य, वैसे पुरुष जो नए नए शोध करते हैं, प्रयोग, परीक्षण, पंखुड़ियां
पंखुड़ियां पुष्प दल को कहते हैं। एक फूल होता है, वो फूल में अनेक पंखुड़ियां होता है, उन पंखुड़ियों के मिलकर फूल बनता है। तो उसे क्या कहते हैं? पंखुड़ियां कहते हैं। खनिज, रासायनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे पृथ्वी से, मिट्टी से या धरती से, जैसा कि पानी और खनिज लवण, वो क्या करते हैं? वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और पौधों के विभिन्न भागों में शाखा के सहारे वे पूरे पौधों में वो भेजते हैं। ढकेलना, धक्का लेना। कार्बन डाइऑक्साइड एक हवा है जो दूषित हवा है, वो हमारे लिए, आपके लिए दूषित है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए वह शुद्ध है। क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन के रूप में वो छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम आप सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, और जो छोड़ते हैं सांस के द्वारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पुनः उसे शुद्ध कर करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल, पौधे का हरे भाग, जैसे आप देखे होंगे पौधे जो पत्तियां होते हैं वे हरे होते हैं। तो हरे क्यों होते हैं? वो क्लोरोफिल के कारण ही वो हरे होते हैं। शाखाएं, वृक्ष की डालें, जिस डाल पर पत्तियां लगे होते हैं, जिस डाल या शाखा को जड़ जो है वो मजबूती के साथ मिट्टी को पकड़ करके वो खड़े रखते हैं। यानी कि शाखा और तना क्या होता है? ये पेड़ पौधों का आकार देते हैं। उन्मुख, मुंह ऊपर किए हुए, जब सूर्योदय होता है, सूर्य का आगमन होता है, तो डालियां जो हैं वे पेड़ पौधों को सूर्य की ओर वो उन्मुख कर देते हैं। पेड़ पत्तियों को सूर्य की ओर, ऊपर की ओर उठाते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ियां, छोटे छोटे पौधे, वो सभी आते हैं। व्यर्थ, बेकार। और अगला है देखभाल करना, यानी कि करने का मतलब है ध्यान देना। तो इस पाठ में ये मुख्य शब्द थे जिसके बारे में हम आपसे समझें। अब हम चलते हैं पाठ में। तो पाठ में 4 पात्र हैं: काजल, नीरज और उनके माता पिता। ये 4 पात्र हैं। ये 4 पात्रों में इस पाठ के अंतर्गत चर्चा किया गया है, बातचीत किया गया है। किसके बारे में? तो पौधों के जीवन के बारे में। और ये कैसे होता है? तो रात के 9 बजे थे, रात के 9 बजे थे और बिजली न होने के कारण
यानी कि बिजली कट जाने के कारण सभी अपने पार्क में, घर के पार्क में, छोटे छोटे पार्क होते हैं, पार्क में सभी चारों बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में काजल, एक छोटी लड़की है, एक छोटी बच्ची है, जो बेल बिना तना का पौधा, जिसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं। काजल आती हैं और बेल के पौधों को वो हिलाना शुरू करती हैं, और काजल खिलाने के दरमियान काजल की माँ कहती हैं कि बेटी, पेड़ पौधों को मत हिलाओ। क्यों? क्योंकि पौधे इसमें सो रहे हैं। लेकिन काजल छोटी बच्ची है, उसे क्या पता कि पेड़ पौधे भी भला सोते हैं। इसलिए वो हंसती है और कहती है कि माँ, क्या पेड़ पौधों में भी जीवन है? क्या वो भी सोते हैं? क्या वो भी सांस लेते हैं? वो काजल को एक अजीब सा बात लगता है, और वो हंसती रहती हैं और बेल को छोड़ती नहीं है, वो पुनः हिलाते रहती हैं। तभी उन काजल की पिताजी कहते हैं कि बेटी, बेल को छोड़ दो, यानी कि लता को छोड़ दो, क्योंकि वे सो रहे हैं। अपने पिताजी के बातों को सुनकर काजल और काजल के भाई नीरज, दोनों भाई बहन हैं, पिताजी के बातों को सुनकर, पिताजी के बातों को उन्हें अच्छा लगता है, इसको नीरज और काजल को। और वे अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, पेड़ पौधे कैसे सोते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे उसमें जीवन है, बताइए ना। लेकिन बच्चों को बार बार कहने के बाद उनके पिताजी पौधों के जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पहले सभी लोग यह समझते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, वो निर्जीव हैं, उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, पेड़ पौधों में भी जान होता है। जैसे कि आप फूल के पौधा से आप किसी फूल को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद वो फूल मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि पौधों के, जब तक वो पौधों में होते हैं तो उन्हें मिट्टी से खनिज लवण, पानी उन्हें मिलता रहता है, उनका भोजन मिलते रहता है, इसलिए वे खिले होते हैं। लेकिन जब हम फूल को तोड़ते हैं तो उनको भोजन मिलना बंद हो जाता है और वह जो है वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, वो मुरझाने लगते हैं और अंततः उनमें जितने जो पुष्प दल होते हैं, जो पंखुड़ियां होते हैं, वे जो हैं वे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो इसे स्पष्ट होता है कि पेड़ पौधों में भी जान होता है, जीवन होता है। पेड़ पौधे निर्जीव नहीं है, एक सजीव है। फिर नीरज के पिताजी नीरज को कहते हैं कि तुमने विज्ञान की किताब पढ़ा होगा, विज्ञान का किताब पढ़ा होगा। पौधों के 6 भाग होते हैं।
वो 6 भाग कौन कौन होते हैं? वो होते हैं जड़, तना, शाखा, फल, फूल, पत्तियां। जड़, तना, शाखाएं, शाखा, फल और फूल। ये 6 भाग होते हैं पौधों के। और 6 भाग और किस प्रकार वो उपयोगी हैं, इसके बारे में जो है इस पाठ में बताया गया है। तो हम सर्वप्रथम आते हैं जड़। तो जड़ से पेड़ पौधों को क्या फायदा है, क्यों उपयोगी है, क्यों इसका आवश्यकता है, जड़ पेड़ पौधों के लिए क्या कार्य करता है, क्या काम करता है। तो जड़ का काम क्या है? धरती से, मिट्टी से खनिज और पानी को चूसती है और तने की ओर ढकेलती है, तने की ओर ढकेलती है। यानी कि जड़ का काम मिट्टी से खनिज और पानी को ग्रहण करना, चूसना, लेना और शाखा और तना के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में भेजना। कई मतलब क्या है? जो आपका और मेरा जो काम मुंह करता है, वही काम पेड़ पौधों को जड़ करता है। क्योंकि आप भोजन करते हैं और मुंह के द्वारा जो करते हैं, और मुंह क्या करता है? उस भोजन को चबा करके वो जो है अंदर जाता है और उसको शोषण होता है, और जो पौष्टिक जो चीज होते हैं वे क्या शरीर के विभिन्न भागों में भेजते हैं, और जो बच जाते हैं वे क्या करते हैं? हम आप उसको बाहर निकालते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि जो काम जड़ का पेड़ पौधों के लिए करता है, वही काम पूरा मुंह करता है। इसके साथ ही जड़ जो है पेड़ पौधों को मिट्टी के साथ पकड़कर मजबूती से गाड़ कर रखती है। ठीक है। और अगला है पत्तियां। ठीक है, पत्तियां जो हैं, जिस प्रकार की हम आप नाक के द्वारा सांस लेते हैं, उसी प्रकार पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्र के माध्यम से, उस छिद्र के द्वारा वो श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे छोड़ते हैं, फिर पुनः उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार पत्तियां जो हैं वो श्वास लेते हैं। और इसे साबित करने के लिए यदि आप किसी पौधे को कांच के बर्तन में आप रख दें, ऊपर से ढक्कन से ढक दें और ऐसा ढकें कि उस बर्तन में हवा प्रवेश न करे, आप कुछ देर में देखेंगे
कि पेड़ पौधे जो हैं वो मुरझाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हवा जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यदि आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं। उसी तरह से जब पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड हवा नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे भी ये साबित होता है, स्पष्ट होता है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं। तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या क्या करती हैं? नीरज पुनः इस बात को लाते हुए कहता है कि पिताजी तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या क्या करती हैं? पिताजी तो अपने नीरज पिताजी कहते हैं कि तना और शाखाएं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि तना और शाखाएं पेड़ पौधों को आकार प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कि आपके शरीर में क्या है? हड्डियां हैं। यदि आपके शरीर से हड्डियों को निकाल दिया जाए तो क्या आप खड़ा हो पाएंगे? क्या चल पाएंगे? नहीं। एक गीली मिट्टी का एक पुलिंदा बनकर रह जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वे क्या है? हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं। उसी तरह से जो है शाखाएं और तना जो है वे पेड़ पौधों को आकार प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जड़ों के द्वारा चूसे गए खनिज पानी को इन्हीं शाखाओं और तनों के द्वारा जो है कि उस खनिज और पानी को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्तियां जो है कि सूरज की गर्मी में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन बनाते हैं उस भोजन को इन्हीं शाखाओं और तनों के द्वारा पौधों के जड़ तक के भागों में वो भेजते हैं। यानी कि पौधों के हर भागों में इन शाखाओं के द्वारा ही जो है वो भेजते हैं। तो इस तरह से भी जो है